यीशु पानी पर चलता है। दिव्य शक्ति का एक प्रमाण दिन लंबा था, चमत्कारों और शिक्षाओं से भरा हुआ था, जिसने भीड़ को आश्चर्यचकित कर दिया था। यीशु ने अभी अभी 5 रोटियां और 2 मछलियां खिलाकर हजारों लोगों को खाना खिलाया था, जो उनके विधान का एक चमत्कारी संकेत था। जैसे ही सूर्य क्षितिज से नीचे डूबने लगा, वह अपने शिष्यों की ओर मुड़े और कहा, नाव में मेरे आगे झील के दूसरी ओर चलो। मैं भीड़ को विदा कर दूंगा और फिर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर जाऊंगा। शिष्यों ने आज्ञा का पालन किया और गलील सागर के पार चले गए, क्योंकि गोधूली ने रात के अंधेरे आलिंगन को रास्ता दे दिया। चांदनी के नीचे पानी झिलमिला रहा था, लेकिन शाम की शांति अल्पकालिक थी। बिना किसी चेतावनी के एक भयंकर आंधी उठी और लहरें उनकी छोटी नाव पर प्रहार करने लगीं। जैसे जैसे तूफान और अधिक तीव्र होता गया, शिष्यों ने चप्पुओं पर जोर लगाया। उनके चेहरे भय से उदास हो गए। पानी इतना बढ़ गया कि उनके जहाज को पूरी तरह निगल जाने का खतरा पैदा हो गया। कई घंटे बीत गए और तूफान जारी रहा। रात के चौथे पहर में, सुबह होने से ठीक पहले, कुछ असाधारण घटित हुआ। धुंध और बारिश के पर्दे के माध्यम से एक आकृति दिखाई दी, जो अशांत पानी के पार चल रही थी, जैसे कि वे ठोस जमीन हो। पहले तो शिष्य भयभीत हो गए। यह एक भूत है, वे चिल्लाए। उनकी आवाजें डर से कांप रही थीं, लेकिन वह आकृति बोली और उसके शब्द प्रकाश की किरण की तरह अराजकता को भेद गए। हिम्मत रखो, यह मैं ही हूं, डरो मत। आवाज स्पष्ट थी, यह यीशु था। तूफान के बीच भी उनकी शांत उपस्थिति अधिकार और शांति बिखेरती थी। पतरस, जो सदैव साहसी था, ने उसे पुकारा, हे प्रभु, यदि यह तू है तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दे। यीशु ने एक शब्द में उत्तर दिया, आओ। पतरस नाव से बाहर निकला। उसकी आंखें यीशु पर टिकी थीं। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए वह अपने गुरु की ओर पानी पर चलने लगा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे तूफान में कोई शक्ति नहीं थी और केवल विश्वास ने ही उसे लहरों से ऊपर रखा हुआ था। लेकिन तभी पतरस की नजर हट गई। उसने देखा कि हवा उसके चारों ओर घूम रही थी और लहरें उसके पैरों पर टकरा रही थीं। उसके हृदय में भय घर कर गया और वह डूबने लगा। भगवान, मुझे बचा लो, वह चिल्लाया। यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। उनकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? जैसे ही वे नाव पर वापस चढ़े, हवा रुक गई और समुद्र शांत हो गया। जो तूफान इतनी तीव्रता से भड़का था, उसने अपने निर्माता की आज्ञा का पालन किया। शिष्य विस्मय से भर गए। वे उसकी आराधना करते हुए उसके चरणों में गिर पड़े। सचमुच आप भगवान के पुत्र हैं, उन्होंने घोषणा की। उस पल में शिष्यों को एक गहन सत्य समझ में आया। यीशु का अधिकार प्राकृतिक दुनिया से बंधा नहीं था। हवा, लहरें और यहां तक कि भौतिकी के नियम भी उसकी दिव्य इच्छा के आगे झुक गए। समुद्र के पार यात्रा जारी रही, लेकिन शिष्य अपने साथ विश्वास की एक नई गहराई लेकर आए। उन्होंने यीशु मसीह की निर्विवाद शक्ति को देखा था, एक ऐसी शक्ति जिसने न केवल तत्वों को आदेश दिया, बल्कि उन लोगों के लिए भी अनुग्रह का हाथ बढ़ाया जो लड़खड़ा रहे थे। और इसलिए तूफान एक सबक बन गया। उस व्यक्ति का रहस्योद्घाटन जो पानी पर चलता है, समुद्र को शांत करता है और उन सभी को बचाता है जो उसका नाम पुकारते हैं। यह धर्म ग्रंथ ईश्वरीय अधिकार और यीशु के दयालु हृदय दोनों को दर्शाता है, जो पूरी सृष्टि पर उनकी शक्ति में विश्वास और विश्वास को प्रेरित करता है।